महाविकास अघाड़ी के हाथों से महाराष्ट्र की सत्ता जाते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब नई सरकार के निशाने पर हैं शरद पवार, जिन्हें इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है, तो वहीं संजय राउत की आज ईडी के सामने पेशी हुई। खबरों की माने तो आने वाले दिन एमबीए में शामिल और नेताओं पर भी ईडी की गाज गिर सकती है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के क्लाइमैक्स में जीत बीजेपी और शिवसेना के बागियों की हुई, लेकिन एकनाथ शिंदे के सीएम बनते ही महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल नेता ईडी और आयकर विभाग के निशाने पर आ गए हैं। आज संजय राउत ईडी के सवालों का सामना करने ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ के घोटाले के आरोप में सवाल किए गए। अब तक इस मामले में ईडी संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। संजय राउत ने आज ईडी के सामने पेशी से पहले ट्वीट करते हुए कहा कि मैं आज दोपहर 12 बजे पेश होऊंगा। मुझे जो समन मिला है उसका आदर करता हूं और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करूंगा। मैं शिव सैनिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि वो ईडी ऑफिस के बाहर इकट्ठा ना हो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सरकार जाते ही एनसीपी की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को इनकम टैक्स ने नोटिस भेजा है। चुनावी हलफनामों में गलत जानकारी देने का आरोप लगा है। हालांकि आयकर विभाग मुंबई ने इस बारे में अभी तक नोटिस का खंडन नहीं किया। एनसीपी के प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शरद पवार ने कहा कि इस सिस्टम का इस्तेमाल अलग अलग राजनीतिक विचारों वाले लोगों के लिए किया जाता है। मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक लव लेटर मिला है। इस नोटिस में 2004 के लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान हलफनामे में दी जानकारी की जांच कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मैं 2009 में लोकसभा के लिए खड़ा हुआ था। 2009 के बाद मैं 2014 के राज्यसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ था और अब 2020 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे के संबंध में नोटिस भी आया है। किस्मत से मेरे पास सारी जानकारी है। एनसीपी ने नोटिस जारी करने के समय पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां पार्टी प्रमुख शरद पवार को निशाना बना रही हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में एमबीए के और नेताओं पर जांच की गाज गिर सकती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।